नमो नमः सर्वेभ्यः। कथमस्ति भवन्तः? कुशलम् अस्ति न? तो अद्यस्य अध्यायः अस्ति द्वितीयः पाठः पाटलिपुत्रवैभवं यत्र वयं निवसामः। तो आज हम लोग द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव को पढ़ेंगे, है ना। आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस पाटलिपुत्र में रहते हैं, तो पाटलिपुत्र के विषय में तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, कहाँ मज़े कर सकते हैं, तो इन सभी का वर्णन आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चले पढ़े फिर। अपनी पुस्तकें आप अपने सामने खोल लें और साथ साथ पढ़ेंगे। याद है ना, साथ साथ पढ़ना है ना। चले फिर। तो बच्चों, अपनी पुस्तकें खोल ली हैं ना आपने? पता है खोलने को क्या कहते हैं संस्कृत में? उद्घाटय। तर्हि भवन्तः स्वस्वपुस्तकानि उद्घाटयन्तु, है ना। यानी आप अपनी पुस्तकें खोलकर बैठ जाएं और द्वितीय पाठ को देखें। द्वितीयः पाठः शीर्षकम् अस्ति पाटलिपुत्र वैभवम्। क्या अर्थ हुआ इसका? पाटलिपुत्र की समृद्धि। ठीक है, आगे पढ़ें। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्वम् अधारयत्। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण करता रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह प्राचीन काल से ही इसका महत्व रहा है। अस्येतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। देखिए इसका इतिहास कितना पुराना है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है ना। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षण का केंद्र रहा है। समझे? वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिंग जैसे यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में भी किया है। वो आए यहाँ और उन्होंने यहाँ की सारी रूपरेखा को अपने ग्रंथ में लिख रखा है। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। और इस पाठ में आपको पाटलिपुत्र की समृद्धि का सामान्य परिचय दिया गया है। तो देखें फिर आगे। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम् अनुगंगं वसति विचित्रं महानगरं बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसी हुई एक अद्भुत महानगरी है। कहाँ बसा है ये? गंगा के किनारे, है ना। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कविः कुट्टनीमताख्ये काव्ये कथयति। और इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने कुट्टनीमत नामक काव्य में कहा है। क्या कहते हैं वो? तो पाटलिपुत्र महानगर के बारे में क्या कहा है दामोदर गुप्त ने? अपने कुट्टनीमत काव्य में लिखा है। क्या लिखा है देखें। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कितना सुंदर लिखा है ना। क्या कहा इन्होंने? इसका अन्वय देखें फिर। परिभूत पुरंदर स्थानम महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम पाटलिपुत्र नामना महानगरम अस्ति, है ना। क्या अब इसका अर्थ जब आप सुनेंगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। अर्थ है, पृथ्वी का मुकुटमणि है यह, ललाट की शोभा है यह। कौन? पाटलिपुत्र। विद्वानों की वासस्थली अर्थात सरस्वती का कुलगृह, है ना।
पाटलिपुत्र नाम का महानगर है जो इंद्र के निवास स्थान अर्थात स्वर्ग से भी सुंदर है। देखा, पाटलिपुत्र की कितनी सुंदर व्याख्या की गई है, कितना सुंदर वर्णन किया गया है ना। ये विद्वानों की वासस्थली है। और यह क्या है? तो पृथ्वी का मुकुट है। और क्या है ये? तो ये इंद्र के निवास स्थान अर्थात स्वर्ग से भी सुंदर इसे बताया गया है ना पाटलिपुत्र महान। तो श्लोक का अर्थ तो हमने जान लिया, उसमें देखा हमने पाटलिपुत्र का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। अब आगे पढ़े फिर। इतिहासे श्रूयते यत गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः, और जहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। तेन कथितम् आसीत् यत् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति, किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतः भविष्यति। देख रहे हैं ना आप, इसमें कितने सारे शब्द आए हैं। कहीं आपको विभक्तियों का प्रयोग मिलेगा, तो कहीं अव्यय दिखेंगे, तो कहीं उपसर्गों से युक्त शब्द मिलेंगे। तो आपको सभी को ध्यान से देखना है ना। तो इसका क्या पढ़ा हमने? तेन कथितम् आसीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति। भगवान बुद्ध जो अनेकों बार यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था, भविष्यवाणी की थी उन्होंने कि यह गांव, कौन सा गांव? पाटली ग्राम। यह गांव भविष्य में महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतः भविष्यति। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि किंतु यह कलह और अग्निदाह जलपूर्ति अर्थात जल की अधिकता के भय से अर्थात बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा। ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी किया था। तभी तो बिहार में बाढ़ आते हैं ना, पता है ना आपको। कालांतरेण पाटली ग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। और बाद में इसी पाटली ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया, है ना। आगे फिर देखें। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। है ना, क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में इसका निरूपण किया है, वर्णन किया है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूतराम समृद्धम। और इस नगर की शोभा, इस नगर की समृद्धि प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यधिक समृद्ध हुई। फिर आगे पढ़े। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। और बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा ही चलती रही, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण किया है। तो देखें राजशेखर कवि ने क्या लिखा है अपने काव्यमीमांसा में। इसमें भी उन्होंने पाटलिपुत्र के महत्व को बताया है। उन्होंने श्लोक के माध्यम से इसे किस प्रकार से वर्णन किया है, देखें फिर। बच्चों यहाँ श्लोक है, ध्यान से आप लोग इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा। अत्रोपवर्षा वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडी। क्या लिखा है? अत्रोपवर्षा वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडी वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः
ख्याति उपजगमुह। कितना सुंदर कहा ना। यहाँ किन किन विद्वानों की चर्चा हुई, किनका किनका वर्णन हुआ। अन्वय देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ जानते हैं। अन्वय देखें। अत्र उपवर्ष वर्षौ पाणिनि पिंगलौ व्याड़ी वररुचि च परीक्षिताः प्रभृतयः विद्वांसः इह ख्यातिम उपजगमुः। अब अर्थ देखें फिर। अर्थ है यहाँ उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि तथा परीक्षित इत्यादि विद्वानों ने अध्ययन कर ख्याति अर्जित की थी। तो ऐसी धरती है ये पाटलिपुत्र की। देखा ना आपने, किन किन विद्वानों ने यहाँ अध्ययन किया। पाणिनि ने, पिंगल ने, पतंजलि ने, वररुचि ने और परीक्षित ने। इन सभी ने यहाँ अध्ययन कर ख्याति अर्जित की थी। अब आगे बढ़े फिर।